guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss a new chapter, class 10, chemistry, acid, bases and salt, part 1. ठीक है, अभी जो लोगों ने ये चैप्टर का पहला वाला चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है? Because most of the reactions will be repeated मतलब वही चीज़ तुमको नहीं मिलेगा, but उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा, ठीक है ना? So let me start the chapter. अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल दूँगा, पहला चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, तो वो देख लेना, ठीक है? उसके बाद ही ये स्टार्ट करना। So देखो कितना सुंदर मैंने बोर्ड सजा के रखा है तुम्हारे लिए, ठीक है? So पढ़ाई करना सब लोग। तो फर्स्ट हम लोग डिसाइड करते हैं, देखो द नेम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ सेज कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो ऑब्वियसली हम लोग एसिड के बारे में जानेंगे, बेसिस के बारे में जानेंगे और सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड तो पता ही है, एलिमेंट कंपाउंड क्लास 9 में किया था। तो कंपाउंड को केमिकली जब तुम डिवाइड कर, मतलब क्लासिफिकेशन किया, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकली जब डिवाइड किया उसको तीन तरह का क्लासिफिकेशन मिला। सो क्या लिखा मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज नंबर वन क्या है, एसिड्स, ठीक है? नंबर 2 है बेसिस एंड नंबर 3 है सॉल्ट्स, ठीक है? तो ये तो पता है। तो देखो हम लोगों को इन तीनों का प्रॉपर्टीज जानना है, तो बिफोर गोइंग इनटू दिस कुछ अलग-अलग चीजें हैं जो तुमको जानना है, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, देखो अभी कोई एक सब्सटेंस तुम्हारे पास एसिड है, एक बेस है और एक सॉल्ट है। सपोज सॉल्ट तो देखने से समझ में आ जाएगा कि वो दाना है, वो सॉल्ट है। सपोज दो टेस्ट ट्यूब है, एक में एसिड है, एक में बेसिस है, ठीक है? नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई, या फिर कैसे तुम बोलोगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है? क्योंकि सब पानी की तरह ही दिखता है ना, और कौन सा पानी है वो भी बोल सकते हो ना। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस, तो तुमको टेस्ट करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग तुम्हारे दिमाग में आएगा, अच्छा हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्लास 8 या 9 में कि द एसिड्स हैव सॉल्ट टेस्ट, साउर टेस्ट आता है, मतलब खट्टा होता है, एंड बेसिस है बीटर टेस्ट, वो तीता को क्या बोलते हैं एसएमएस या फिर हिंदी में, आई डोंट नो, बीटर, ठीक है ना? तो एसिड और बेसिस का बेसिक डिफरेंशिएशन तो हम लोगों को पता है। एक होगा तुम्हारा स्लिपरी टू टच, बेसिस का और एक प्रॉपर्टी है कि स्लिपरी टू टच होता है। तो टच से या फिर खा के उसको देख के बोल सकते हैं कि हाँ ये एसिड है, ये बेस है। बट सब चीज को तुम खा के देख नहीं सकते हो, हाँ कि नहीं? दो एसिड है, तुम किसी को पता नहीं है वो पॉइजनस है या कैसा एसिड है, तुम उसको गटक दिया, क्या होगा? हाँ, तो दैट इज नॉट द वे, राइट? सो वी नीड समथिंग व्हिच विल इंडिकेट whether a substance is acidic or basic, right? कोई एक चीज हम लोगों को चाहिए, कोई एक टेस्टर चाहिए जो जिससे हम लोग बोल सके कि ये एसिड है और ये बेस है विदाउट टेस्टिंग और इवन टचिंग, क्योंकि हाथ में कभी-कभार प्रॉब्लम भी आ सकता है इफ इट इज अ कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है? तो हम लोगों को जानना है क्या, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होता है, देखो नाम से तुमको समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर आर दोस सब्सटेंसेस which can indicate whether it is a acid or base. तो it is a dye मतलब एक कलर होता है, dye that changes the color when put in acid or bases. तो color change of color, अगर कोई substance ऐसा एक है, कोई इंडिकेटर ऐसा एक है कि तुमको एसिड में देने से अलग कलर देता है, बेस में देने से अलग कलर देता है, तो तुम लोगों को इजी होगा ना, हम लोगों को जानने में इजी होगा कि whether it is acidic or it is basic, right? So हमेशा याद रखना, what is the function of indicator? It will indicate whether a substance is acidic or basic depending upon the color. वो कलर चेंज से समझा देगा कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है? तो देखो तीन इंडिकेटर कॉमनली यूज होता है, और भी है बहुत सारा, तीन कॉमनली यूज है। फर्स्ट इज योर लिटमस, ठीक है? नंबर 2 इज योर मिथाइल ऑरेंज एंड नंबर 3 इज योर फिनोल्फथलीन, ठीक है? ये तीन नाम है, और उसमें से कोई चीज लेबोरेटरी में बना सकते हैं और कोई चीज नेचर में मिलता है हम लोगों को। तो अमंग दिस ये जो लिटमस है दैट इज प्योरली अ नेचुरल, ठीक है? नेचुरल इंडिकेटर। अगर कोई पूछे व्हाट इज गिव वन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, तो तुम बोलोगे लिटमस। और अगर सिंथेटिक या फिर लेबोरेटरी मेड कोई इंडिकेटर का नाम पूछे तो दिस टू आर सिंथेटिक या फिर लेबोरेटरी मेड बोल सकते हो। व्हाट आर दोस? वन इज योर मिथाइल ऑरेंज, वन इज योर फिनोल्फथलीन, ठीक है? ये नोट करके जाना, ठीक है ना? समझ गया इतना तक? अच्छा
अभी आते हैं नेचर इंडिकेटर के फर्स्ट पार्ट लिटमस के ऊपर। सो लिटमस क्या है, जनरली एक पर्पल कलर का डाई है, ठीक है, पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन है या फिर कलर है। तो किससे ऑब्टेन होता है, लाइकेन या फिर लीचेन, कुछ भी बोल सकते हो, लाइकेन व लीचेन बोलते हैं इसको। एक प्लांट होता है, ये एक प्लांट है, ठीक है। सिंस इट इज नेचुरल इंडिकेटर मतलब नेचर से आएगा, कोई प्लांट से आएगा, तो लाइकेन बोल के एक प्लांट है, उससे ये लिटमस ऑब्टेन होता है। और ओरिजिनली वो क्या कलर का होता है, जो डाई होता है दैट इज पर्पल इन कलर, ठीक है। लेकिन हम लोग जब कमर्शियली यूज करते हैं उसको नहीं यूज करते, उससे दो और भाग बना लिया, पेपर बना लिया, लिटमस पेपर। उस डाई को यूज करके हम लोगों ने दो पेपर बना दिया और उसको नाम दे दिया क्या, लिटमस पेपर। तो वो एक्चुअली पर्पल कलर का नहीं होता है, वो क्या कलर का होता है, एक होता है ब्लू लिटमस, एक होता है रेड लिटमस, ठीक है। अभी अगर तुमने ब्लू लिटमस को एसिड में डाला, सपोज ये एक लिटमस पेपर है, सपोज इसको तुम्हारे पास हाथ में एसिड है या फिर एक कंटेनर में एसिड है, तो उसको तुमने यू डिप इट इनसाइड, उसको डिप कर दिया एसिड में, तो ब्लू कलर का क्या देगा, वो रेड हो जाएगा। और रेड होने से तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि इट इज अ एसिड, ठीक है। और एक होता है रेड कलर का लिटमस पेपर, सपोज ये रेड कलर का लिटमस पेपर है, इसको जब तुम बेस में चुपोगे, बेस में दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो गिविंग ब्लू कलर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ बेस, ठीक है। तो समझ में आया हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। लिटमस पेपर को एसिड, ब्लू लिटमस को एसिड में दो, वो रेड कलर हो जाएगा, रेड लिटमस को ब्लू में बेस में दो, तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछ सकते हो कि सर रेड लिटमस को अगर एसिड में देता हूं तो क्या होगा, तो रेड लिटमस को एसिड में देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रेड का रेड ही रहेगा वो, ठीक है। उससे भी तुम पता चल सकते हो कि ये क्या है, एसिड है, क्योंकि इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सिमिलरली बेस में अगर तुम ब्लू लिटमस दो तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उससे भी तुम्हें पता चल जाएगा कि कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब ये बेस है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। ये है एक नेचुरल इंडिकेटर जो हमें कॉमनली दिखने नहीं मिलता है, बिकॉज लाइकेन प्लांट तो अभी सुना होगा शायद तुम लोगों ने, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन इंडिकेटर व्हिच आर नेचुरली फाउंड इन, मतलब नेचुरली हमको मिल जाता है। व्हाट आर दोस, फर्स्ट इज योर टर्मरिक, हम लोग जो हल्दी लेते हैं ना, दैट इज आल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। उसका कलर जनरली क्या रहता है, येलो रहता है, लेकिन उसको जब बेस में तुम दोगे उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। सपोज तुम एक शादी पे गए हो, ठीक है, तुम खा रहे हो, कुछ ड्रेस पे, व्हाइट कलर का ड्रेस या फिर कुछ भी कलर का ड्रेस पे थोड़ा गिर गया, तो वो धोने के बाद या फिर घर में आने के बाद जब तुमने पोंछा, वो येलो कलर का स्टेन हो जाएगा, बिकॉज इट हैज टर्मरिक इन इट, ठीक है ना। तब उसको तुम जब एसिड बेस मतलब साबुन से जब धोओगे तो क्या हो जाएगा, उसका कलर रेडिश हो जाएगा, रेडिश। तो टर्मरिक को जब बेस से तुम देते हो तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड होता है, ठीक है, ये याद रखना। और एक है रेड कैबेज, शायद यहाँ पे उतना नहीं मिलता है रेड कैबेज, एक रेड कलर का कैबेज मिलता है, उसको जब उसका जो पत्ता है उसको अगर ऐसे क्रश किया, उससे जो पानी निकल गया, उस पानी का कलर जनरली रेड होगा, ठीक है। उसको जब बेस में दोगे तो वो क्या कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। अदर देन दैट, मतलब टर्मरिक को अगर तुमने एसिड में दिया तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिमिलरली रेड कैबेज को एसिड में देने से भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, दोनों का ही बेस में काम आता है, ठीक है। तो दैट इज ग्रीन इन कलर। ये तो हो गया तुम्हारा ये 3 नेचुरल इंडिकेटर। अभी आता है सिंथेटिक या फिर ह्यूमन मेड इंडिकेटर। एक है तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का कलर, वो जो सॉल्यूशन होगा ना मिथाइल ऑरेंज, वो उसका कलर ही क्या होगा, ऑरेंज कलर का होगा, ठीक है। उसको जब तुम एसिड में दोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रेड, ठीक है ना। और मिथाइल ऑरेंज को जब तुम बेस में दोगे उसका कलर हो जाएगा येलो, ठीक है। तो तुम मिथाइल ऑरेंज मतलब दो सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, सपोज ये दो टेस्ट ट्यूब है, एक में एसिड है एक में बेस है, दोनों में मिथाइल ऑरेंज दे दो, तुम कलर चेंजेस से समझ में आ जाएगा कौन सा वाला एसिड है और कौन सा वाला बेस है, ठीक है। सो दिस इज वन इंडिकेटर। एंड नेक्स्ट इंडिकेटर इज योर फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन क्या होता है, वो एक कलरलेस होता है। फिनोल्फ्थालीन बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कलरलेस होता है, ऐसे तो तुम देखने में पानी जैसा लगेगा। जब तुम एसिड में दोगे, सपोज ये एसिड है ये बेस है, फिनोल्फ्थालीन जब एसिड में दोगे तो वो पानी का पानी कलर ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं आएगा, कुछ इंडिकेट्स कि ये वाला एसिड है। और ये वाला सेकंड वाला
जहाँ पे तुम्हारा बेस है उसमें अगर फिनोल्फ्थालीन दे दिया तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है, लाइट पिंक, हल्का सा पिंक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये these are the indicators, ठीक है, which these are what kind of indicators, these are those kind of indicator which changes color on presence of acid or base। अभी कोई कोई इंडिकेटर ऐसा भी होता है जो कलर चेंज से समझ में नहीं आएगा, मतलब कलर चेंज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो स्मेल चेंज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब द इंडिकेटर व्हिच चेंजेस द स्मेल, ठीक है ना। तो तुम्हें बताने के लिए कि ये एसिड है या बेस है, वो स्मेल का चेंज करेगा। इफ इट चेंजेस द स्मेल तो उसको बोलते हैं हम लोग ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेक्स्ट इंडिकेटर टाइप ऑफ इंडिकेटर इज ओल्फैक्टरी। पहले जो इंडिकेटर कहा था हमने ये सब कलर चेंज से बताता है, और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर किसमें, स्मेल चेंज। तो क्या लिखा, स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन में अगर स्मेल चेंज करता है तो उस टाइप का इंडिकेटर को हम लोग बोलेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इसका दो एग्जांपल है, वन इज योर ऑनियन, हम लोग जो प्याज खाते हैं वो। ऑनियन को तुम अगर बेस में डालोगे ना, सपोज एक ऑनियन लिया, उसके ऊपर थोड़ा बेस डाल दिया, तो उसका जो स्मेल था, ऑनियन का स्मेल क्या है, हम लोग को दूर से भी समझ में आ जाता है। तुमने अगर प्याज खाया और बात किया तो पूरा सुगंध निकलता है ना, राइट और रॉन्ग। तो वो जो निकलता है वो तुम अगर बेस मान लो साबुन का पानी अगर तुमने ऑनियन के ऊपर डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, ऑनियन का जो स्मेल है वो चला जाएगा, ठीक है, मतलब स्मेल चेंज डिसअपीयर हो जाता है। अगर वही ऑनियन को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे या फिर एसिड में दोगे तो कोई स्मेल चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, नो स्मेल चेंजेस। वेनिला एक्सट्रैक्ट है सेकंड एग्जांपल ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का, उसका भी काम सेम है। जब उसमें बेस दोगे तो वेनिला का जो स्मेल होता है ना, वेनिला मतलब वो जो वेनिला आइसक्रीम खाता है ना, वो उसका बात करो, उसका स्मेल कैरेक्टरिस्टिक वेनिला एक्सट्रैक्ट भी सेम होता है। वहां पे जब तुम बेस दोगे तो उसका स्मेल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वेनिला आइसक्रीम जो खाते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो वो उसका स्मेल तो पता चलता है तुमको कि ये वेनिला आइसक्रीम है, वेनिला फ्लेवर। तो जब तुम उसमें बेस दोगे तो क्या होगा, स्मेल डिसअपीयर्स, स्मेल चला जाएगा, ठीक है ना। जब तुम उसमें एसिड दोगे तो नो स्मेल चेंज, मतलब स्मेल क्या रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा एसिड देने से। तो ये भी तो एक इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहा है तुमको ये एसिड है या बेस है, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन स्मेल। तो सच काइंड्स ऑफ इंडिकेटर आर नोन एज व्हाट, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। दो तरीके का इंडिकेटर अभी समझ में आ गया तुमको। एक है नॉर्मल इंडिकेटर जो कलर चेंज से समझाता है कि वो एसिड है या बेस है, और एक है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो तुमको समझाएगा कि वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन स्मेल, ठीक है। ये तुम जो लिखा मैंने वो खुद से बोर्ड से एक बार नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। ओके, नाउ वी विल कम टू द पॉइंट जहाँ से हम लोगों का चैप्टर शुरू होगा। तो चैप्टर का देखो, अभी एसिड के बारे में जानेंगे, उसके पहले पेज नंबर 54 का एक सैंपल प्रॉब्लम है, बहुत इजी, जो समझाया लास्ट टॉपिक में, उसके ऊपर ही है, तो वो कर लेना करके। क्या बोला, एसिड के ऊपर। तो एसिड क्या है हम लोगों को फर्स्ट पता है कि जो सब्सटेंस का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, उसको हम लोग जनरली एसिड बोलते हैं। तो क्या लिखोगे, दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सॉर टेस्ट, जो सब्सटेंस का सॉर टेस्ट होता है उसको बोलेंगे हम लोग एसिड। अभी बेस्ड ऑन द एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड को दो हिस्सों में बांटा गया है। व्हाट इज द फर्स्ट, दैट आर ऑर्गेनिक एसिड एंड अनदर इज योर मिनरल एसिड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है, देखो, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। मतलब नेचर से जो सब एसिड ऑब्टेन होता है हम लोगों का, दैट काइंड ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड व्हाट, मिनरल क्या एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड मतलब तुमको कहां से मिलेगा, आइदर प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा, ठीक है। सच काइंड्स ऑफ एसिड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल क्या है, एसिटिक एसिड जो हम लोगों को पता है विनेगर में होता है, सिट्रिक एसिड जो कोई भी सिट्रस फ्रूट में मिलता है हम लोगों का, वैसे ही लैक्टिक एसिड दूध में मिलता है, लैक्टिक, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, दीस आर ऑल व्हाट एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जो हम लोग जनरली कहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग खा सकते हैं। दैट मींस दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। वी कैन प्रिजर्व पिकल जो प्रिजर्व करते हैं वो किसमें करते हैं हम लोग, ये वाला एसिड ऑर्गेनिक एसिड ही वहाँ पे यूज करते हैं। वी यूज नींबू या फिर विनेगर यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो आता है नेक्स्ट वाला, दैट इज योर मिनरल एसिड। मिनरल एसिड अभी क्या है, द एसिड which are prepared from minerals of earth are called mineral acid and they are specially generally called what, man-made acid। तो
जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हो। इतना मैंने हाइफंडा वर्ड लिखा, मिनरल्स वर्ड मतलब जो चीज तुम एक्सट्रैक्ट करके नेचर से ही लाते हो बट यू हैव टू प्रिपेयर इट इन ए लेबोरेटरी, ठीक है, ह्यूमन मेड होता है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय मिनरल एसिड, ठीक है। तो मिनरल एसिड का 3 एग्जांपल मैंने तो पहले ही बोला था बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर शायद कि 3 एसिड का नाम याद रखो और 2 बेस का नाम याद रखो। तो जो 3 एसिड का नाम बोला था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला क्या है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, ठीक है। these are the 3 what acid, these are the 3 mineral acid, ठीक है। समझ में आया मिनरल एसिड क्या है, समझ लेना। जो सब्सटेंस तुमको किसमें मिलेगा, नेचर से ऑब्टेन होगा, प्लांट हो या एनिमल हो, उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड, और इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड किसको बोलेंगे, जो ह्यूमन मेड है, लेबोरेटरी मेड है, ठीक है। तो एग्जांपल्स वैसे हिसाब से याद रख लेना, ठीक है। और एक डिपेंडिंग अपॉन अनदर फैक्टर, तुम एसिड को 2 भाग से भाग कर सकते हो, वन इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड, वन इज योर वीक एसिड, ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, द एसिड व्हिच आर मिनरल एसिड, तो जो मिनरल एसिड होगा वही हम लोग सॉरी ऑल मिनरल एसिड, ये मिनरल एसिड है, उसको छोड़ के सब मतलब एक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, वो भी क्या होता है मिनरल एसिड के ही अंदर आता है, बट इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब तुम अगर हाथ में इसका कंसंट्रेटेड फॉर्म लोगे तो हाथ जल जाएगा, किसी भी चीज के ऊपर फेंकोगे वो जल जाएगा। इवन तुम इसको पानी के साथ मिला के भी तुम थोड़ा सिप लिया, वो भी तुम डेथ हो सकता है तुम्हारा, ओके, दे आर दैट हार्मफुल, ठीक है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा याद रखना वो मिनरल एसिड में ही आएगा, ठीक है, एक्सेप्ट क्या कार्बोनिक एसिड व्हिच इज अ एक्सेप्शन, वो ऑल्दो इट इज अ मिनरल एसिड ह्यूमन मेड है, लेकिन वो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स में यूज करते हैं तो हम लोगों का कुछ नहीं होता, सो दिस इज द एग्जांपल, ठीक है, एक्सेप्शन से। और वीक एसिड कौन सा होगा, जो सब ऑर्गेनिक एसिड, ऑल मिनरल एसिड, सॉरी ऑल मिनरल एसिड क्यों लिखा भाई, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, हाँ ये होगा ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, जो सब ऑर्गेनिक एसिड जो सब नेचुरली मिलता है, नींबू हो विनेगर हो, वो सब क्या है ऑर्गेनिक एसिड है, और वो जनरली माइल्ड होता है, वीक होता है, उसको तुम कंज्यूम कर सकते हो, तुम ले सकते हो या फिर कोई खाने में यूज कर सकते हो। हम लोग चिकन वगैरह बनाने के लिए क्या कभी कभार विनेगर यूज करते हैं, नींबू यूज करते हैं ना, ठीक है ना। सो दीज ऑल आर व्हाट वीक एसिड। अभी एसिड का 2 टाइप है, फिर से देखो ये सब टाइप ही दिखा रहा हूँ, ये भी और एक टाइप है, वन इज योर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, वन इज योर डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या है, उसमें अगर पानी का कंटेंट कम है और एसिड का कंटेंट ज्यादा है तो उसको बोलेंगे क्या, कंसेंट्रेटेड एसिड। क्या है देखो, which contain minimum amount of water in it, जो सब एसिड का कंटेंट में वाटर का मात्रा एकदम कम रहेगा उसको बोलेंगे क्या, कंसेंट्रेटेड एसिड। कंसेंट्रेटेड एसिड का प्रॉपर डेफिनेशन थोड़ी देर बाद मिलेगा जब तुम्हें आयंस वगैरह समझाऊंगा। अभी के लिए याद रखो क्या, जिसमें पानी का मात्रा कम होगा that will be our concentrated एसिड, जो तुम्हारा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है ना। अगर कंसेंट्रेटेड एसिड को हाथ से भी पकड़ा तो हाथ जल जा सकता है, ठीक है ना। बट डाइल्यूट एसिड मतलब क्या है, यही जो कंसेंट्रेटेड एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको जब डाइल्यूट मतलब उसके साथ जब पानी ऐड कर दोगे तो उसमें पानी का मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगा तब उसको बोलेंगे क्या, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। ऐसा समझ लो, अभी के लिए जो समझ लो, अगर नींबू है, नींबू का सारा रस जो निकाला वहां से, दैट इज व्हाट कंसेंट्रेटेड, ठीक है। लेकिन वो हम लोग डायरेक्ट खाते हैं क्या, नहीं ना, उसको जब शरबत बनाते हैं पानी के साथ मिक्स करते हैं। सो मिक्सिंग वाटर मतलब क्या है, वाटर का मात्रा ज्यादा हो गया और एसिड का जो नींबू का रस है वो थोड़ा कम हो गया, सो दैट विल बी आवर डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन आएगा हाउ टू डाइल्यूट ए कंसंट्रेटेड एसिड, क्योंकि हर वक्त तो हमें कंसंट्रेटेड एसिड नहीं चाहिए, तो कैसे उसको डाइल्यूट करेंगे। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 3 एसिड्स, ये तो अच्छा ऑलरेडी माइल्ड है तो उसको डाइल्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको, ये तीनों एसिड को अगर तुम्हें डाइल्यूट करना है, हाउ विल यू डू इट। ऑप्शन 1 बाय एडिंग वाटर इन एसिड। सपोज यहाँ पे एसिड है, उसको उसमें तुम वाटर डाल दिया, वो एक ऑप्शन है। या फिर बाय एडिंग एसिड इन वाटर, यहाँ पे एसिड है और पहला ऑप्शन क्या था, एसिड है वाटर ऐड किया। नेक्स्ट ऑप्शन वाटर है उसमें एसिड ऐड किया, कौन सा वाला करेक्ट होगा। ऑफ कोर्स हम लोगों के लिए दिस ग्रीन वन इज करेक्ट, रेड वन इज रॉन्ग। तुम अगर सपोज
जनरली क्या होता है ना, जो कंसंट्रेट एसिड होता है बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, ठीक है ना, ऐसे ही नॉर्मली गर्म होता है, उसको उबालना नहीं है, लेकिन वैसे ही गर्म होता है वो। तो जब तुम अगर तुमने सपोज वाटर ऐड किया, सपोज पानी है, पानी में तुमने एसिड ऐड किया, तो क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा, हीट रिलीज होगा। तो सिंस बहुत सारा पानी है, तो हीट अगर रिलीज भी हुआ, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठंडा पानी, ठीक है। तो वी हैव टू गो बाय दिस मेथड, वी हैव टू ऐड एसिड इन वाटर। एसिड वाटर है चारों तरफ, तुमने उस वहां पे थोड़ा थोड़ा करके एसिड ऐड किया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो क्या होगा, वो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हीट इवॉल्व होगा, हीट जो रिलीज होगा, वो साइड में जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। बट अगर तुम उल्टा करने जाओ कि एडिंग वाटर इन एसिड करने जाओ, तो तुम जब एसिड है, एसिड में जब एक ड्रॉप पानी डालोगे, तो वहां से क्या होगा, हीट फिर से रिलीज होगा, और रिलीज होके वहां से स्प्लैश हो सकता है, मतलब पानी, मतलब एसिड का जो होता है ना छिट्टा, वो तुम्हारे आंख वाक पे या फिर बॉडी पे गिर सकता है, ठीक है। सो वी विल नेवर ऐड वाटर इन एसिड। देखो एक डायग्राम है पेज नंबर 56 में, वहां पे ए पर्सन इज गेटिंग इंज्योर्ड। क्यों? क्योंकि एसिड, एक भरती एसिड का बॉटल है, उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया, तो क्या होगा, हीट रिलीज होगा और जाने का जगह में नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा, उस वहां से स्प्लैशेस। तुम जब देखना एक गरम कढ़ाई में अगर तेल दिया है, उसके ऊपर पानी डाल दो, कैसा होता है, ये स्प्लैशेस छिटके आता है ना, तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा। तो जब तुम पानी ऐड करोगे, वहां से स्प्लैशेस आ जाएगा मुंह हाथ पे, तो दैट कॉजेस इंज्यूरी, ठीक है। सो वी हैव टू ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड, ठीक है। समझ में आया? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी देखो हम लोग आएंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। तो प्रॉपर्टीज, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी यूज्ड। वी विल डिस्कस हियर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स हैव सोर इन टेस्ट, ये तो पता है तुमको, खट्टा होता है, तो वो एसिड है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था लिटमस का, जब इंडिकेटर के बारे में बोल रहा था, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। नंबर 3, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये अभी के लिए थोड़ा जान लो, हम लोगों का जो इन्वर्टर का बैटरी होता है, उसमें क्या रहता है, एसिड रहता है। व्हाई? बिकॉज द एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तुम अगर एक एसिड से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, यू विल सी कि वो पास हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, वो बोलूंगा बाद में, ठीक है। यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या फॉर्म करेगा, देखो ये फॉर्मेट बना लो, क्या है, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो क्या होगा, सॉल्ट देगा, उस मेटल का ही सॉल्ट देगा, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। तो ये बनाने के बाद एग्जांपल 1 लिखो, इसके अंदर एक ही एग्जांपल है, लिखो when dilute sulfuric acid reacts with इसके नीचे लिखना, dilute sulfuric acid reacts with zinc metal, then क्या होगा, zinc sulfate and hydrogen gas। मैं ये पार्ट लिख नहीं रहा हूँ, तुम थ्योरी लिख लेना, मैं सिर्फ एग्जांपल दिखा दूँ। क्या बोला, when zinc metal reacts with dilute sulfuric acid, मतलब H2SO4, तब क्या देगा, एक सॉल्ट देगा, मेटल सॉल्ट देगा, तो जिंक और इसका सॉल्ट क्या आ गया, जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन गैस, तो प्लस H2, ठीक है। तो अभी तुम कैसे बोलोगे कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म हुआ है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो उसका टेस्टिंग के लिए हम लोगों को पता है ना, एक अगर मैस्टिक लाते हो, तो वो मैस्टिक अगर पॉप साउंड करता है, तो दैट मींस व्हाट, वी हैव ए हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। वही एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे गैस क्या निकल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में 1 मार्क का आ सकता है, व्हाट गैस इज रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। तब तुम ऑक्सीजन लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड लिखोगे, तो रॉन्ग, क्या होगा, वो हाइड्रोजन होगा, ठीक है। कैसे याद, मतलब कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन होगा, क्योंकि अगर मैस्टिक को सामने लेते हो, तो वो पॉप साउंड करेगा, ठीक है। सो दैट इज वन एग्जांपल। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नहीं, 5 नंबर क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों का ही प्रोडक्ट सेम आएगा। तो मेटल कार्बोनेट भी हो सकता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है।
तो फॉर्मेट क्या है, मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड फॉर्म किया तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी एसिड ऐड किया, क्योंकि हम लोग एसिड का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो एसिड ही होगा ऑब्वियसली, तो क्या देगा, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देगा। ठीक है, दोनों केसेस में प्रोडक्ट इज सेम, देखो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो दोनों का ही एक एक एग्जांपल लिख लो। पहले एग्जांपल 1 लिखो, इसके बाद में लिखो व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, dilute hydrochloric acid reacts with sodium carbonate. When dilute hydrochloric acid reacts with sodium carbonate, sodium carbonate का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3। ठीक है, तब क्या होगा, देखो मेटल कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, देन सॉल्ट एक फॉर्म करेगा, तो सॉल्ट का नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। यस, तो लिखो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जो तुमने लिखा स्टेटमेंट, उसके बाद उसका रिएक्शन दिखा दो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, तो क्या देगा, सॉल्ट देगा, मतलब सोडियम क्लोराइड देगा NaCl प्लस क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, मतलब CO2 प्लस वाटर मतलब H2O। अभी क्या है तुम्हारा नेक्स्ट बात, बैलेंस करना। हाउ विल यू बैलेंस इट, करो। सोडियम देखो 2 है यहाँ पे, तो 2 दे दो, क्लोरीन 2 हो गया तो क्लोरीन 2 दे दो, हाइड्रोजन 2 है ऑलरेडी, 2 है, ऑक्सीजन 2 और ये 3 है, कार्बन 1 है, कार्बन बैलेंस्ड। ठीक है, और एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल 2, ये हो गया इसका एग्जांपल। अभी इसका एग्जांपल करेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो सिर्फ क्या करोगे, सोडियम कार्बोनेट का जगह लिख दो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लिखोगे, व्हेन dilute hydrochloric acid, देखो when dilute hydrochloric acid reacts with sodium hydrogen carbonate, तब क्या होगा, प्रोडक्ट तब भी सेम ही होगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसका जब रिएक्शन लिखोगे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो उसको, सो NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब क्या देगा, सोडियम क्लोराइड, प्रोडक्ट इज सेम, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। अभी दोनों केसेस में देखो, अच्छा ये बैलेंस कर लो पहले, H2 है, ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, परफेक्ट। ठीक है, नो नीड टू बैलेंस। अभी देखो पहला जो केस में हम लोगों ने क्या बोला था, हाइड्रोजन गैस फॉर्म किया था, लेकिन जब कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तब कौन सा गैस फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो उसका टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइम वाटर टेस्ट करेंगे। अगर देखो एक नोट देख के, ये नोट 2 है, व्हाट इज दैट, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, ठीक है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर को जब कार्बन डाइऑक्साइड से पास करोगे तब वो अगर मिल्की हो जाता है, मिल्की मतलब व्हाइट कलर का हो जाता है, तब बोलेंगे कि वो गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब ये जो गैस निकला है उसको ही पास करा देंगे किसमें से, लाइम वाटर से। अगर वो व्हाइट पीपीटी फॉर्म किया, इंडिकेटिंग कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा और वाटर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि तुम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहे, अगर तुमने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया, देखो थोड़ा बहुत पास करने से वो व्हाइट कलर का ही रहेगा प्रेसिपिटेट, लेकिन इसको ये ऑलरेडी फॉर्म हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर आर फॉर्म। अभी इसको तुमने फिर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, if excess amount of carbon dioxide is passed, then the water becomes clear. जो वाटर में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था व्हाइट कलर का, वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इंडिकेटिंग कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। व्हाट इज दैट सब्सटेंस, दिस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आया? तो तुमको टेस्टिंग करना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं, तो कैसे टेस्ट करोगे, लाइम वाटर से पास करो, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म किया, ठीक है,
फिर भी तुमने अगर पास किया कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, पहले तो वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, फिर वो प्रेसिपिटेट ऑटोमेटिक चला जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, समझ में आया तक? और एक चीज याद रखना, हम लोग जो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं ना, उसको वेरियस फॉर्म में मिलता है। व्हाट आर दोस फॉर्म? इट कैन बी फाउंड इन किसमें मिलता है लोगों, लाइमस्टोन, ये तो बोला ही, मार्बल, हम लोगों का जो घर का मार्बल है वो भी चूनी है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ही है, चौक में मिल सकता है। ठीक है, एग शेल्स जो होता है, एग का जो व्हाइट कलर का शेल, वो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत सारा सोर्सेस है। ठीक है, और किसी को अगर एसिडिटी है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, बेकिंग सोडा जो लेते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, दिस इज द बेकिंग सोडा। हम लोगों को पेट में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का परिमाण बढ़ जाता है तो हम लोग क्या लेते हैं, बेकिंग सोडा लेते हैं। तो क्या होगा, वहां से सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन होता है। हम लोग जो इनो खाते हैं ना, दैट इज नथिंग बट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, वो ऐसा ही चीज समझ में आया तक? अभी देखो नंबर 6 प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ गलती किया शायद, ये होगा तुम्हारा नंबर 6। ठीक है, दिस मेक इट नंबर 6 एंड दिस इज आवर नंबर 7। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस, जो तुमको पहले से ही पता है, राइट? एसिड के साथ जब तक बेस रिएक्ट करेगा तो क्या पता है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, वही रिएक्शन फिर से है। एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसके अंदर एक एग्जांपल लिख दो, एग्जांपल 1 लिखो। इसके पहले क्या लिखोगे, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिखो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड reacts with hydrochloric acid, then क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट एंड वाटर, H2O आर फॉर्म। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, ये तो एकदम बेसिक सा रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH जब रिएक्ट करेगा तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl, तब क्या देगा, सॉल्ट देगा मतलब NaCl देगा, और क्या होगा, वाटर मतलब H2O। Okay, this is a simple example. ठीक है, this is our reaction of acid with bases. तो ये एक एग्जांपल है। तो अभी याद रखना, जो एसिड बेस का रिएक्शन होता है ना, वो जो सॉल्ट फॉर्म होता है, दैट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। सॉल्ट का एक प्रॉपर्टी है, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस to form salt and water is also known as neutralization reaction. ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। और नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, कोई भी एक मेटल का ऑक्साइड ले लो, कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन ले लेते हो, ऑक्साइड लेते हो, तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड या फिर कोई भी मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। ठीक है, सेम ही है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर में एक एग्जांपल लिखो, व्हेन, इसका फॉर्मूला बना लो पहले, लिखो व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन कॉपर क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ठीक है, क्या होगा, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। तो क्या बोला एग्जांपल, व्हेन कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO रिएक्ट्स विद एसिड, मतलब मान लो हम लोगों ने ले लिया HCl, तब क्या देगा, सॉल्ट देगा मतलब कॉपर क्लोराइड CuCl2 होगा, क्योंकि कॉपर का वैलेंसी 2 है, क्रॉस करने से 1 ये है, और क्या देगा, वाटर H2। इसको बैलेंस कर लो, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन 1 है, कॉपर 1 है, ठीक है, तो दिस इज बैलेंस्ड वन। ठीक है, तो ये जो है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड में भी सेम ही होगा, मतलब एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ जो फॉर्म करता है, ये और एक फॉर्मेट बना लो इसके नीचे, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड रहा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड, तो भी तुमको क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर ही देगा। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया नहीं है, बट अगर आता है तो वो लिख सकते हो, यही होगा तुमको।
ये फॉर्मेट याद रखो, फिर तो एग्जांपल तुमको आ ही जाएगा, ठीक है ना। किसके अंदर में गिरेगा वो देख लो, एक में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है, ये सब चीज तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट नंबर प्रॉपर्टी में ये और लिखता नहीं हूँ, तुम लोग लिख लेना कॉपी में कि एसिड्स हैव अ कोरोसिव नेचर। एसिड्स का नेचर क्या है? कोरोसिव। मैंने बोला ही था थोड़ी देर पहले, अगर हाथ में लेते हो तो वो जल जाएगा, या फिर किसी चीज के ऊपर गिरेगा कंसंट्रेटेड एसिड तो क्या होगा? जल जाएगा। तो कोरोसिव मतलब क्या है? वो करोड कर सकता है इजीली, चीजों के ऊपर अगर डालोगे वो मतलब वो हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे पेज नंबर 61 में वो लिख दो 8 नंबर पॉइंट देके कि द मिनरल एसिड cause severe burn on skin and attack and eat up materials like cloth, wool, metal, structure of stonework, and so they are corrosive। हम लोगों को पता ही है ना, जब अगर हाथ में थोड़ा कोई एसिड गिरता है, स्ट्रॉन्ग नहीं मतलब वीक नहीं, जो सब हम लोग को ऑर्गेनिक एसिड है वो हाथ में गिरने से कुछ नहीं होगा, हम लोग खाते हैं, इनफैक्ट नींबू को खाते हैं, ठीक है, टमाटो में भी एसिड रहता है वो भी खाते हैं हम लोग, तो वो सब में प्रॉब्लम नहीं है। जो सब मैन-मेड है, जो सब मिनरल एसिड है, दे आर हाईली कोरोसिव, तो वो क्या होगा? चीजें के ऊपर रखने से वो खा जाएगा, ठीक है, या फिर नष्ट कर देता है। हाँ, तो एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ऐसा कोरोसिव होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस भी वैसे ही कोरोसिव नेचर का ही होता है, ठीक है। तो ये तो है, और यहाँ पे देखो नेक्स्ट दो सैंपल प्रॉब्लम है, सैंपल प्रॉब्लम 1 और सैंपल प्रॉब्लम 2, ये दोनों कर लेना घर पे, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और होमवर्क तो सिर्फ ये दो सैंपल प्रॉब्लम और पीछे का और एक सैंपल प्रॉब्लम 3, ठीक है, और कुछ है नहीं है देने लायक, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा होमवर्क होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।